जय जवान जय किसान दोस्तों मेरे पीछे जो आप ये पंचायत देख रहे हैं ये है बजरंगगढ़ पंचायत। बजरंगगढ़ पंचायत में हम इस वक्त यहाँ पर इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि राजस्थान के जो आपके आदिवासी इलाका है बारह जिले के किशनगंज शाहबाद ये जो शहर क्षेत्र है वहाँ पे दो पंचायतें ऐसी है जिनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वो दो पंचायतें, जो एक पंचायत उनमें से है बजरंगगढ़ पंचायत। तो बजरंगगढ़ पंचायत में क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या यहाँ पे सुविधा मिली है, जिस वजह से बजरंगगढ़ का नाम पूरी जो भारत है उसमें गूंज रहा है। क्योंकि राष्ट्रपति अवार्ड लेना एक छोटी मोटी बात नहीं होती। उस राष्ट्रपति अवार्ड को लेने के लिए एक सरपंच को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से हम आज जो हमारे यहाँ पे जितने भी पूरे ग्रामीण हैं उनसे हम पूछेंगे कि किस तरीके से उनको क्या क्या सुविधाओं का लाभ मिला है। दोस्तों, राजस्थान राज्य के 12 शहर के आदिवासी इलाके में हम आए हैं। आदिवासी इलाकों में जो शहरी आदिवासी होते हैं, शहरी आदिवासी यहाँ पे एसटी कैटेगरी में आते हैं। शहरी आदिवासी क्षेत्र की वजह के होने के कारण, इनका विकास होने के कारण ही बजरंगगढ़ पंचायत को राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया है। आज हमारे जो पीछे आप देख रहे हैं ये सारी बस्ती आदिवासी बस्ती है। इस आदिवासी बस्ती में हम आज लाइव आपके सामने बात करेंगे कि क्या इनका विकास जो हुआ है उससे संतुष्ट हैं या इनको किसी प्रकार की कोई समस्या है, क्या क्या इनकी ज़रूरतें है, हम बात करते हैं। तो दोस्तों, ये पहला मकान है, हम इनसे बात करते हैं। बना लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? पूनम बाई। तो पूनम बाई जी, ये जो मकान देख रहे हैं ये मकान आपका ही है? ये मकान क्या सरकार की तरफ से मिला है आपको या किसी ने, आपने खुद बनाया है? सरकार की तरफ से मिले थे। कितने कमरे आए सरकार की तरफ से? कमरा तो इंदिरा आवास के तहत ये मकान इनको मिला है। ये सरपंच साहब का प्रयास ही था कि उन्होंने जो आदिवासी इलाका है, आदिवासी क्षेत्र है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया है। इस वजह से राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। तो जो पूनम बाई ने बताया कि इनको गवर्नमेंट आवास मिला है। कहाँ से लाते हो पानी आप? यही आ रही हूँ, मोटर तार ये चल लग रही नहीं है। तो पूरी बस्ती में पानी की व्यवस्था मोटर से है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर दिखाइए आप कि सबको पानी की व्यवस्था भी भरपूर है। पानी की लिए यहाँ पे पहले हेडपंप भी लगा था, लेकिन हेडपंप में वाटर लेवल कम होने के कारण यहाँ पे पाइपलाइन के द्वारा पानी की व्यवस्था की गई है। और लाइटिंग की क्या बोलते हो आप? लाइट का व्यवस्था है नहीं है यहाँ पर? हाँ, लाइट की कोई ना कोई खम्मा बस लाइट लग जाओ। लाइट की व्यवस्था। अच्छा, आपका नाम क्या है? सावित्री। तो सावित्री जी, आप स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? बताइए। महिला शिक्षण विहार चलो। हाँ? महिला शिक्षण विहार चलो। अच्छा, तो ये बताइए आप कि जैसे आपके अलावा और शहर या समाज की जो लड़कियां हैं यहाँ पे, वो सारी पढ़ाई करती है या कुछ घर के काम करती है? काम करे तो पढ़ाई नहीं करती है। तो आपको, जब आदिवासी इलाका है दोस्तों, बहुत से गरीब परिवार के, सारे तबका है ये, लेकिन गरीब तबका परिवार का है, उसके साथ ही ये मजदूरी भी करने जाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार से, कि जो सरकार है इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे। लेकिन सरपंच साहब ने ये बेड़ा उठाया है खुद मदद करने का इनका। तो अच्छा, ये बताइए कोई चीज़ ऐसे आप जो सरकार से कहना चाहती हो हमारे माध्यम से, रोजगार संबंधी कुछ बोलिए। कुछ चाहिए, जैसे रोजगार आपको फॉर्म वॉर्म भरते हैं आप गवर्नमेंट के, जितने भी आवेदन आते हैं उनके? तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं आप, नहीं बोल पा रहे हैं, सर नहीं समझ लिए ये इस चीज का। इनके हम मकान दिखाते हैं आपको। हम आगे बात करते हैं यहाँ से कि ये मकान जो आप देख सकते हैं, सारे मकान ये सरकारी आवासीय के द्वारा बनाए गए हैं। पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी काम चल रहा है इनका, और ज़्यादातर इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए आप कि बहुत सौ की छत डली हुई है। और जो शहर या आदिवासी इलाका है वो इधर ही ज़्यादा है। हम उसके साथ ही कुछ लोगों से और बात करते हैं। आपके मकान आया? आगे मारत मकान। पेंशन आ रही है? पेंशन भी आ रही है। पानी की व्यवस्था? पानी की भी चमा का तो। लाइट की? लाइट की भी चा। अच्छा, व्यवस्था के मामले में आप देख सकते हैं कि सूर्य लाइट नहीं लग रही है। सूर्य लाइट के लिए बात चल रही है, जैसे तो इस बारे जो आपकी गली है, गली में जो लाइट की व्यवस्था है उसके लिए हम सरपंच साहब से इसका जवाब पूछेंगे कि लाइट का जो व्यवस्था है क्यों नहीं हो पा रही है गली की। बाकी इन्होंने बताया कि लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। अच्छा, स्वास्थ्य संबंधी, जैसे आपको कहीं बीमार पड़ जाते हो आप,
तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या मिल जाती है आपको, सुविधा मिल जाती है यहाँ स्वास्थ्य संबंधी दवाइयाँ गोलियाँ? आओ मल जाओ चल यहाँ से पकाना यहाँ तो देता ना दवाया गोलियां सब सुविधा है। तो ये आदर्श पंचायत, अच्छा आपको पता, एक मिनट, आपको पता है कि आपकी पंचायत को राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, राष्ट्रपति की तरफ से आपको इनाम मिला है, मन तो ना खाए कोई ना मकानी इनाम मिला है पंचायत का, सबसे साक्षर और सबसे अच्छी पंचायत आपकी राजस्थान में नहीं है, इंडिया में, राष्ट्रपति के द्वारा। पता है आपको? मना कोई नहीं याद है यहाँ के इनाम का। अच्छा, रोजगार संबंधी आपके बच्चे बच्ची क्या करते हैं? माँ का तो पढ़वाई जाती पढ़ाई करते हैं? पढ़वाई जाओ तो अच्छा, तो पढ़ाई में कोई उनको दिक्कत किसी प्रकार की? कोई दिक्कत कोई ना। अब दिक्कत तो ये लोट लोटा छाद रहेगा यही करे, दिक्कत तो नहीं तो पढ़वा माई बाप तो खंदा होता है। हां न जाओ नहीं तो वहाँ काई बगाओ थोड़ी वहां का स्कूल में से बगाओ थोड़ी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आदिवासी इलाके में जो शहर समाज की बस्ती है उसमें सभी प्रकार की सुविधा मिल चुकी है, लगभग 99% सुविधा है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सबको सुविधा मिल चुकी है। इसी वजह से शायद राष्ट्रपति जी ने इनको अवार्ड दिया है। आगे बात करते हैं हम इसी क्रम में। तो दोस्तों इसी क्रम में हम शहर समाज है, जो दलित समाज है, उसमें और बात करते हैं कि इनको क्या प्रकार की वो समस्या है, सरकार राजस्थान सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिल रही है इनको। अच्छा, क्या नाम है आपका? दयाराम। तो दयाराम जी, ये बताइए, आपको आवास मिला है, मिला ही नहीं मिला है? मिला है आवास मिला। उसके अलावा आप जो राष्ट्रपति अवार्ड मिला है जिस पंचायत को, आपकी बजरंगगढ़ की को, आपको पता है इस बारे में? नहीं पता। अच्छा, ये बताइए आप, जैसा कि शहर समाज में ज़्यादातर ये समाज का, आदिवासी समाज का, दलित समाज का ये बात तबका है, वो बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जो कमाई होती है वो गलत संगति में चल जाती है, तो इस बात से आप समर्थन करते हैं इस चीज़ का? किसका? जैसे बहुत से नशा करते हैं ज़्यादातर, उस चीज़ का समर्थन करते हैं आप कि ऐसा हो रहा है कुछ? वो नहीं, मैं तो हो रहा है, पर मैं क्या बताऊंगा, मैं खुद दारू नहीं पीता हूँ, मैं तो कभी कभी पीता हूँ मौका जुगा, 6 महीना में 12 महीने में। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं तो खेती करता हूँ। खेती करते हैं। आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं अभी? हाँ, पढ़ते हैं। मेरे सरकारी में या प्राइवेट में? सरकारी में पढ़ते हैं। सरकारी में पढ़ते हैं। तो पढ़ाई संबंधी कोई किसी प्रकार की समस्या आपके बच्चों को आपको बताई उन्होंने? नहीं है हमारे तो पढ़ाई के बारे में कोई समस्या नहीं। अच्छा, तो बच्चों को, आपका जो बच्चों का फ्यूचर है, आप क्या देखना चाहते हैं, किस तरह का देखना चाहते हैं? कि जैसे अभी बहुत से जो शहर समाज के जो बच्चे हैं या जो बड़े बुजुर्ग हैं वो मजदूरी करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं, आपके बच्चे मजदूरी करें या नौकरी लगे? देखो, सभी वही चाहते हैं कि बच्चे तो पढ़ लिख के नौकरी। तो फिर आप जो समाज को जागरूक करने के लिए, एक मिनट भैया यार, आप समाज को जागरूक करने के लिए क्या प्रयास करना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं आप? देखो, क्या जो रहा है आपको, हम तो हमारे बच्चों का ही कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे से कह भी नहीं सकते हैं भाई तू पढ़ा, अपने कहने से वो पढ़ाएगा भी नहीं। दोस्तों आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर कि सबकी समस्या ज़्यादातर एक ही प्रकार की है, लेकिन हम इनके मुंह से ही सुनेंगे कि क्या समस्या है। जो दलित समाज है राजस्थान के, जो आदिवासी इलाका है, शहरी समाज, उनकी क्या समस्या है जिसके कारण शहरी समाज पिछड़ रहा है? देखो, शहरी समाज और भी समाज है, जैसे बगल में दारू धरी, अब वो पी रहे, बिगड़ रहे, चोरा चोरी, पढ़ भी नहीं जा रहे, और कुछ सभी परेशानी है। सही, ये दारू तो होने नहीं चाहिए दलित लोगों को। हाँ, दलित लोगों को तो ये दारू पिलाओगे तो इनके तो जितनी भी कमाई है, जितनी, वो तो सारा दिन काम करेगा, जो शाम को तो पिएगा, वो तो न माने, और जब नहीं मिलेगी तो कहाँ से पिएगा? ये अच्छी बात। अगर नहीं मिलेगी तो उसको ब्लैक में मिल जाएगी, क्योंकि सरकार ब्लैक में तो मिलेगी। फिर ब्लैक में तो कारण एक है ना कि भाई कहाँ जाएंगे, कहाँ हेरेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, सो जाओ थके थकाए हैं सही, तो उसका टाइम निकल जाता है, धीरे धीरे वो कम हो जाएगी। अब रोजीना पीवे वाले को तो रोजीना बांधने में रखी, चूल्हे पे सब्जी धरी तो रोजी नहीं खाओगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ज्यादातर समुदाय का एक ही मत है यहाँ पर कि जो शराब है, अगर शराब बंदी हो जाए राजस्थान में, तो इनका बिल्कुल पुनरुत्थान हो जाए और शहरी समाज बहुत तरक्की कर ले। बहुत तरक्की कर ले। कैसे के अब ये छोरा पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो बड़ी सी बात है। मैं बोल रहा हूँ राजस्थान में अगर ये दारू भी बंद हो जाए तो बड़े छुटकारा पाए हम तो सभी लोग। ठीक है, ये करना चाह रहा हूँ बड़ी एक बात हुई है, ये लोग बोल रहे थे ना कहीं, देखो पीने वाला तो पिएगा, अम्मा के बच्चों की एक आदत ऐसी है, क्योंकि 10 रुपया या 5 रुपया नहीं देंगे तो स्कूल नहीं जाएंगे। मेन समस्या तो है, क्योंकि इनने
मतलब प्यार किया है तो 10 रुपये है 5 रुपये नहीं देंगे तो वो स्कूल नहीं न जाओ। मैं बता दूँ आपको लिए न जाओ मैं करूँ जो स्कूल, और वहाँ पर 10 रुपये है 5 रुपये देंगे जब तो माँ का बच्चा स्कूल जाओगा। ये हम ये नहीं पूछ रहे भाई, आप तो आपकी समस्या बता दीजिए, अगर हो तो और नहीं हो तो बताइए कि भाई नहीं बड़े चीजें सब चीजें, क्या कहना चाहते हैं? काही समस्या को रे गेला कीजे ये रोडा की समस्या तो और काही कीजे अपन ये पानी की, स्वास्थ्य की, इसके अलावा कोई ना वो बच्चों की शिक्षा संबंधी हाँ वो शिक्षा की भी कमी है। क्या कमी है शिक्षा संबंधी? पूरा टीचर को नहीं स्कूल में टीचर नहीं है। तो आपने कभी सारे बुजुर्गों ने या बड़े बुजुर्गों ने या जो सम्मानित लोग हैं उन्होंने मिलके ज्ञापन दिया या किसी को बताया, अवगत कराया इस बारे में? काही न कराया कोई कभी, जिसने चाह रहा जिसने जा रहा है तो गाँव डाचे यहाँ कौन सुना। तो आपके जब कहोगे नहीं तो किस बात को किसे पता चलेगा इस चीज का? भाई यहाँ सुना कौन से हम यहाँ तो सरपंच सही कह सकते और कौन सुखा आपने कहा सरपंच साहब से? सरपंच साहब ने कुछ याद को ना पंचायत में वहाँ स्कूल में सब रोजी न जाओ आओ जो वहाँ खुद की कमी तो खुद कही। अच्छा, आपके बच्चे हैं अभी पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई भी कर रहे हैं तो सभी। क्या बोलते हैं वो स्कूल के बारे में? क्या टीचर नहीं है या कुछ और चीजें? और तो सभी इधर टीचर भी आ रहे थे, सब आ रहे थे। हाँ 1-2 तो हो गए सोनी, 1-2 कम है टीचर। तो कुछ समस्या यहाँ पे इन ग्रामीणों ने बताया कि टीचर संबंधी कुछ समस्या है जिनको हम यहाँ पे आपको नोट करवा रहे हैं इस चीज का। इसके अलावा क्या नाम है आपका? अच्छा हरिओम जी, बताइए आपके पंचायत को राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, तो राष्ट्रपति अवार्ड मिला है तो कुछ ऐसी चीजें कि जो रेगी हो बाकी, या आपको पता हो गया क्या कुछ चीजें की बहुत अच्छी सुविधा मिल रही हो आपको, ये बताइए, हर चीज बताइए आप यहाँ पंचायत के बारे में। अच्छा सुविधा बहुत अच्छी है। हाँ कुछ ऐसी समस्या जो आपको लगे आपके बच्चों के लिए, जैसे शिक्षा इन्होंने बताया दूसरों ने कि आपके टीचर संबंधी कुछ समस्या है स्कूल में, कुछ है क्या ऐसी? यार गवर्नमेंट में तो यार टीचर बढ़िया है, टीचर मतलब बड़े पढ़ाई करवाते हैं बजरंगगढ़ पंचायत में टीचर। उसके अलावा आपके पानी की व्यवस्था पूरे पंचायत में? पानी की व्यवस्था बहुत है। अरे वो तो लाइट की व्यवस्था? लाइट की भी बहुत अच्छी है। अच्छा, स्वास्थ्य संबंधी जैसे आपको कभी बीमार पड़ जाओ तो क्या प्राथमिक समुदाय में यहाँ पे इलाज हो जाता है? हाँ बढ़िया हो जाता है इलाज। इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो आपको लगे कि यार अब मैं सरपंच साहब कहनी चाहिए थे, हम कह नहीं पाए दिल की बात क्योंकि कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं ताकि भी जल्दी विकास हो जाए उनके द्वारा हाथों से? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे हैं सरपंच साहब भी और बहुत काम करवाते हैं मतलब। अच्छा, तो सरकार से कुछ डिमांड हो आपकी? सरपंच साहब से नहीं बात कर रहे, सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं हम, मोदी जी से कोई आपकी डिमांड हो ऐसी आप जो कहना चाहते हो उनको सरकार को? उनसे क्या बात करें, उधर से जो आ रहा है वो न बंद रहा है, उसमें नाला तो बांध दिया जैसा का, बस यही है उसकी ज्यादा हाँ ये नाला है ना माता जी हमारी यहाँ पर, बस इसकी है और कुछ नहीं है। रोड पर लाग जाओ। तो अच्छा मैं आपसे सीधा सा पूछता हूँ कि 10 नंबर में से आप पंचायत को कितने नंबर देना चाहते हैं आप बजरंगगढ़? 8 नंबर तो मान लो। हाँ अच्छा, इनसे भी पूछते हैं हम दूसरों से कि 10 नंबर में से आप अपनी पंचायत को कितने नंबर देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी पंचायत ऐसी पंचायत है जिसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, इसलिए हम इस पंचायत में हैं। तो कितने अवार्ड मतलब कितने नंबर देना चाहेंगे 10 नंबर में से? हाँ तो बहुत बढ़िया इन्होंने दे रहे हैं। अच्छा, दूसरे से पूछते हम ताकि आपको पता रहे कि भाई कितने नंबर देना चाहते हैं आप अपनी पंचायत को? दे दो 10। तो 10 आउट ऑफ 10 है यहाँ पे। इसका मतलब है कि ग्रामीण संतुष्ट हैं, कुछ हो सकता है हल्की फुल्की, लेकिन ज्यादातर ने सबने सरपंच साहब का बहुत समर्थन किया है। और सरकार से क्या कुछ उम्मीद रखते हैं? इसके अलावा सरकार से कुछ चाहते हैं? सरकार को कहना पेंशन संबंधी कुछ बातें हो आपकी, या घर संबंधी, या कुछ दूसरी? पेंशन मिलती है आपको? गुजारा चल जाता है पेंशन में? जय जवान जय किसान। दोस्तों आज हम जो बजरंगगढ़ की पंचायत है उनके उस बजरंगगढ़ पंचायत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है शहरिया उन्मूलन के द्वारा। तो हम आज इस पंचायत में अंदर चलते हैं और जो यहाँ के सरपंच साहब हैं दुर्गा शंकर जी नागर, उनसे बात करते हैं कि उनके जो प्रयास किए गए हैं उन प्रयासों की वजह से ही इनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला गया है ऐसा। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि ये उनका दूसरा कार्यकाल है दोस्तों। बीच में सीट चेंज होने की वजह से जो ये चुनाव नहीं लड़ पाए, क्योंकि ये जो है ओबीसी समुदाय से आते हैं, दलित समुदाय ये माना जाता है ओबीसी ऐसे, लेकिन ओबीसी समुदाय के बाद दूसरे कैटेगरी के आ जाने के कारण सीट ये लड़ नहीं पाए। लेकिन लगातार दूसरे कार्यकाल पे इस वक्त ये जो सीट विराजमान है। हम यहाँ से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।
तो जैसा आप हमारे सामने जो साइड में देख रहे हैं, ये हमारे सरपंच साहब हैं दुर्गा शंकर जी नागर, और ये राष्ट्रपति सम्मानित हैं, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ही इनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला गया है। तो इनका हम वेलकम करते हैं हमारे चैनल में। हम इनसे बात करते हैं कि अच्छा, तो दुर्गा शंकर जी, आपको राष्ट्रपति अवार्ड कब मिला? मेरे को अक्टूबर में 4 तारीख को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था। तो अच्छा, ये बताइए कि ये राष्ट्रपति अवार्ड कितनी पंचायतों को मिला राजस्थान में आपके अलावा? ये आदिवासी क्षेत्र की जितनी पंचायत है वो 5 सरपंचों को ये अवार्ड मिला है। इसमें किशनगंज में बजरंगगढ़ पंचायत को, और शाहबाद पंचायत समिति में कन्हैयालाल जी हैं कटका पंचायत को, और इसके बाद में मानगढ़ की जो उधर की पंचायतें हैं उसमें 3 सरपंच और 1 प्रधान को भी अवार्ड मिला है मेरे साथ। बाकी जो स्वच्छता समूह है उसमें से भी मिला है। इस तरह से 17 अवार्ड मिले हैं राष्ट्रपति द्वारा। तो इन्होंने बताया कि 17 अवार्ड मिले हैं प्रधान सहित। तो हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने जो सरपंच के पद के लिए उम्मीदवार रहे और इन्होंने चुनाव जीता, तो इनका कार्यकाल में इनसे कुछ ऐसी बातें हुई होगी तो इनको लगा होगा कि गांव का विकास होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी बातें थी जो आपको लगा कि हमारा गांव का पिछड़ा हुआ है तो गांव का विकास होना चाहिए? मेरे ग्राम पंचायत बजरंगगढ़ में एक तो मैंने जो पार्क बना के डेवलपमेंट किया है उसका काम चालू है नरेगा में। दूसरा, जो अपने ग्राम पंचायत में पंचायत भवन के सामने जितने भी पेड़ पौधे लगा के हरा भरा करा, लाइटिंग की डेकोरेशन किया। जो अपने 12 ज़िले में ऐसी एक पंचायत है जिसमें डिवाइडर बना के दोनों तरफ रास्ता दिया और लाइटिंग की। आदिवासी शहर या बस्ती से लाइट लगा के रोड पे सारे, क्योंकि नगर पालिका में तो औरतों के लिए सुविधा होती है, लेकिन ग्राम पंचायतों में नहीं होने के कारण से मैंने ये लाइटिंग की सुविधा रात में किसी भी को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए 6 मेरे राजस्व गांव है, इन 6 गांवों में मैंने लाइटिंग की व्यवस्था की है, जिसमें प्रेमपुरा राजस्व गांव है, बजरंगगढ़ राजस्व गांव है, खैरपुर राजस्व गांव है, और अहमदार अहमदी राजस्व गांव है, नया गांव है। इनमें लाइटिंग की व्यवस्था की है। और जो जनमन योजना में आवास आए हैं, प्रधानमंत्री आवास, उन्हें मैंने पूरा सहयोग करके इनके आवासों को बनाया। बाकी आवास अभी आए हैं उनको भी मैं चालू करवा दिए हैं। और मेरी पंचायत में यहाँ पर वर्तमान में पीएससी बनी हुई है, आरएससीबी का ग्रेड बना हुआ है, पानी की टंकी का काम चालू है, और एक जो गांव में छोटी टंकी बनी हुई है, इसलिए पानी की सुविधा पर्याप्त है। यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। बाकी खरंजे नरेगा में जुड़वाए हैं, उसमें पंडाली, आमदी, नया गांव, इनमें जो नरेगा में जुड़वाए। बाकी एसएफसी टीएफसी में जितनी नालियाँ वालियाँ ये बनाई है। गांव में कोई तरह का कीचड़ नहीं रखा, सारा गांव साफ़ सुथरा है। और मेरा प्रयत्न है कि गांव में विकास के जो काम किए हैं उनमें मेरे पूरे वार्ड पंचों की सहमति से किया है मैंने। बिना वार्ड पंचों की, गांव की सहमति से मैंने कोई काम नहीं किया। और ये पंचायत वर्तमान में भ्रष्टाचार मुक्त है। यहाँ पर जनमन के आवासों से किसी से भी कोई से पैसे की सख्त खिलाफ हूँ मैं, कोई से एक पैसा नहीं लिया। और हर टाइम मेरा सचिव निगरानी रखता है, और मैं भी पंचायत में डेली बैठ के निगरानी रखता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो बातें बताई है, ये बातें दोस्तों हम इनके मुख से ही नहीं सुन रहे, ये बातें हम पूरे, आपको इस वीडियो में आपने देखा होगा कि हम पूरे गांव में हमने तहकीकात की है, लोगों से पूछा है, शहर या बस्ती में जाके स्पेशली हमने पूछा है कि क्या ऐसा हुआ है। तो उन्होंने सबने यही बात बताई है कि यहाँ पे बहुत अच्छा विकास हुआ है। बुजुर्ग से लेके बच्चों से लेकर हमने बात करी है, किसी को कोई समस्या नहीं है। और ये पंचायत इसी वजह से शायद इसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। अच्छा, ये बताइए आप कि हमें कुछ समस्या ये बताई गई लोगों के द्वारा, दलित बस्ती के कुछ शहरिया समाज के द्वारा,
कि शराबबंदी एक उनका मुद्दा है जो शायद पूरे इधर आदिवासी एरिया का मुद्दा है, तो इसके बारे में आपके क्या ख्याल है कि शराब बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मेरी ग्राम पंचायत में शराब की दुकान खुल रही थी पर हमने नहीं खोलने दी। जो टेंडर हुआ उसने गोबरचा दुकान खोली है। बजरंगगढ़ में कोई दुकान नहीं है वर्तमान में, लेकिन चोरी छुप के बेचते हैं। तो इसमें चोरी छुप के बेच रहे हैं, कोई यहाँ पर शराब की दुकान नहीं है। वर्तमान में बजरंगगढ़ में कोई तरह की शराब की दुकान नहीं है, न पूरी पंचायत में दुकान नहीं है। अब चोरी छिप के लुपके छुपके बेच रहे हैं। इनको हम थोड़ा आबकारी विभाग में शिकायत करेंगे। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र में ज़्यादातर शराब की वजह से बहुत से शहर या समाज बर्बाद हो रहे हैं, तो और दूसरे परिवार भी बर्बाद हो रहे हैं, तो क्या शराब बंद होनी चाहिए किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र में? अगर आदिवासी जो समाज है, शहर या समाज, इसमें शराब की दुकानें बंद हो जाए तो इनका भविष्य सुधर जाए। क्योंकि हर परिवार में इनकी शराब की वजह से औरतें परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, क्योंकि डेली शराब पीते हैं इनके आदमी, इसलिए औरतें परेशान हैं। और औरतों ने ही शराब की दुकानें बंद करवाई है बजरंगगढ़ पंचायत में, क्योंकि वो औरतें इकट्ठे होकर मेरे पास आई थी, सरपंच साहब शराब की दुकान नहीं खुलना चाहिए। मैंने पैमपुरा बस स्टैंड पर जो शराब की दुकान थी तो वहाँ से बंद करवा दी और खैरपुर से बंद करवा दी। अब चोरी छिपके बेच रहे होंगे तो ये नहीं बेचने देंगे, उनसे भी मना करेंगे, एक बार समझाइश करेंगे, नहीं तो फिर क्या नाम जो आबकारी विभाग है वहाँ पर शिकायत करेंगे। तो जैसा कि जो ये सरपंच वो सरपंच नहीं है दोस्तों, ऐसे सरपंच बहुत हैं, लेकिन ये वो सरपंच है जिनको राष्ट्रपति के द्वारा नवाजा गया है। तो इस वजह से इनसे हम पूछ रहे हैं कि इन्होंने बताया ये बात कि दलित समुदाय जो है ज़्यादातर शहर या समाज वो शराब की वजह से बर्बाद हो चुका है, ज़्यादातर बर्बाद होने की कगार पे है और लगभग उनके फ्यूचर बर्बादी की तरफ जाएगा। इन्होंने बताया कि अगर सरकार थोड़ा ध्यान दे तो इधर किशनगंज शाहबाद क्षेत्र पे शराब बंद होनी चाहिए, ये इनका भी ख्याल है। और इनके बाद में हम अगला क्वेश्चन इनसे पूछते हैं कि जब आपके कार्यकाल के बाद या अगर आप दूसरा कोई सरपंच का कार्यकाल कभी आएगा तो क्या क्या आपकी जो योजनाएं होगी? मेरी पंचायत में ये कार्यकाल ख़त्म होने के बाद में जो भी कार्यकाल आएगा, ST SC या OBC की जो भी सीटें आएगी, उनमें मेरा तो अगला सरपंच यही निवेदन है कि ग्राम पंचायत जो बजरंगगढ़ में डेवलपमेंट हो रहा है उसको सुचारू रूप से चलाएं और भ्रष्टाचार मुक्त रखें पंचायत को। और हमारे जो तालाब हैं उनकी निगरानी रखें, उनका पानी मेरे 5 साल के कार्यकाल में, अगले 5 साल के कार्यकाल में मैंने चराका और वन भूमि में तालाब का पानी नहीं दिया। प्रतिबंध लगाता हूँ कि पानी जानवरों के लिए 3 फुट पानी मैं रखता हूँ, क्योंकि जब तक बरसात नहीं आए दोबारा वहाँ तक पानी तालाब में छोड़ता हूँ। ये मेरा है कि जानवर पानी के बिना तड़पते नहीं मेरे, इसलिए मैंने पानी तालाब से निकालते हैं लेकिन वाटर पंप से, पर उसमें जानवरों के लिए पानी छोड़ता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन में, अब जो सरपंच के चुनाव आएंगे तो हर पंचायत में कुछ न कुछ हर उम्मीदवार सरपंच बनने की सोचते हैं, लेकिन बनते नसीब से ही हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या खासियत होनी चाहिए एक सरपंच के अंदर जो उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिलेगा, या उसको क्या ऐसे काम करने चाहिए पंचायत में जब जाके उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिलेगा? राष्ट्रपति अवार्ड के लिए पंचायत को अपनी ग्राम पंचायत में विकास कार्य के साथ जनहित के कार्य भी करना चाहिए। विकास कार्य पंचायत राज में करने के लिए तो जितना बजट आएगा उतना ही विकास कार्य होगा, लेकिन जो जनहित के कार्य हैं उनमें बजट की आवश्यकता बहुत कम है। जनहित के कार्य तो जनसहयोग से होते हैं। तो मेरा तो निवेदन यही है कि विकास कार्य के साथ जनहित के कार्य भी होना चाहिए। और राज्य सरकार से भी मेरा निवेदन है कि ग्राम पंचायतों पे अपना ध्यान आकर्षित करें, इनका जो बजट है उनको बढ़ाएं और हर ग्राम पंचायत में एक तो नगर पालिका की तरह पार्क का भी डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि नगर पालिका में जैसे बजट खर्च करता है पार्क मैरिज में, तो ऐसे एक हर पंचायत में
गौशाला और पार्क भी बनना ज़रूरी है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे ये समाज का क्वेश्चन है और कई के द्वारा उठाया गया है, क्योंकि आप सरपंच भी हैं और उसके साथ राष्ट्रपति अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है, तो हम ये पूछते हैं कि जिस प्रकार से विधायकों और सांसदों को 5 साल पूरे होने के बाद अगर वो विधायक या सांसद के पद पे नहीं रहता है तो उसको पेंशन मिलती है, तो इसी प्रकार से एक सरपंच भी 5 साल का कार्यकाल पूरा करता है, अपने जीवन के जो पूरे 5 साल है वो जनता के लिए समर्पित करता है, तो क्या सरपंच को भी कुछ सुविधा मिलनी चाहिए जैसे विधायक और सांसदों को मिलती है? मेरा तो ये है कि सरपंच, विधायक, सांसद ये जनसेवा के लिए बनते हैं, इनको पेंशन नहीं मिलना चाहिए। मेरा तो क्वेश्चन ये है कि इनको पेंशन मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि जनसेवा के लिए अगर आप पेंशन ले रहे हो तो ये कोई जनसेवा नहीं है, ये तो तुम्हारी नौकरी है। तो मेरा तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि विधायक, सांसद इनको पेंशन इतनी मत दो जो सरकारें कहें जनसेवा से ज़्यादा इनको पेंशन दे रहे हैं। एक बार जीतने के बाद में पेंशन दोबारा जीतने के बाद डबल हो जाती है, तीसरा जीतने में और बढ़ जाती है। तो ठीक है, पेंशन दो, ये दोबारा काम पर वो लिमिट दो। विधायक को पेंशन के साथ जब विधायक बने इनकी तनख्वाह इतनी हाई है जो कहना किसी की नहीं है। सरकारी कर्मचारी 30 साल 60 साल काम करता है, उनकी तो पेंशन हमने बंद कर दी। और विधायक और सांसद की, क्योंकि सरकार में ये बैठे हैं, कानून ये बनाते हैं, तो कानून बनाने का मतलब ये नहीं कि क्या नाम से पब्लिक के क्या नाम से कानून इतने ये बनाए जो अपने क्या नाम से घर भरे हैं। तो मेरा तो निवेदन है कि इनकी पेंशन ही बंद होना चाहिए। अच्छा, ये बात जो आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि पेंशन ऐसी चीज़ है जिससे टैक्स जनता के कंधों पे पड़ता है। उसके साथ एक सवाल जो और है जो समाज के लिए मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जैसे गायों के ऊपर गाय क्या हो रही है कि आजकल उनकी दुर्दशा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो एज ए सरपंच यानी कि सरपंच के रूप में आप क्या कहना चाहते हैं कि कभी भी अगर गौशाला बनवाई जाए या जनहित के द्वारा सरपंच क्या क्या कार्य कर सकता है कि गायों का विकास हो जाए और गाय का जो इस्तेमाल है, उनके गोबर का इस्तेमाल है, चूँकि बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में ये शामिल किया था कि गाय का गोबर खरीदेगी, तो उस पर अभी क्या कार्य चल रहा है या आप क्या चाहते हैं उस पर? अभी तो इस पर कोई हमारे पास तो कोई ऐसा लेटर आया नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारे भारत में गाय का सबसे ज़्यादा महत्व है, लेकिन गाय के लिए हर पंचायत में गौशाला का निर्माण हो। जो चारा का ज़मीन है उस पर पंचायत की मानी जाती है, लेकिन उसका कोई भी राशि जो आती है वो राज्य सरकार में जमा होती है। तो आज की तारीख में चरागा ज़मीन सारी फटी हुई है। फर्स्ट बात तो इस चरागा को मुक्त करवाएं। हमारी पंचायत में जंगलात है वो फटी हुई है। गायों को चरने के लिए जंगलात भी अब पत्थर ही पत्थर है कि जो चरने के लायक ज़मीन थी वो फटती जा रही है। तो वन भूमि को रोकें और चरागा में डेवलपमेंट करके या तो जो चरागा ज़मीन जो करता है उनसे चारा की व्यवस्था करवाएं या उनसे कहना ग्राम पंचायत में इतने पैसे दें जो कोई चारा खरीद ले। तो ऐसी राज्य सरकार कानून बनाए कि भाई चरागा का जो पैसा है उससे चारा ही खरीदा जाए। तो अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे बच्चों की तरफ से पूछ रहा हूँ, क्योंकि जो आपके बच्चे हैं, आपके गांव के स्कूल के बच्चे, नज़दीकी स्कूल है सरकारी स्कूल, उन्होंने बच्चों ने बताया कि 6-7 महीने से कोई टीचर नहीं था। उसके बाद अभी जब उनके वर्तमान में पेपर आने वाले हैं तब जाके टीचर लगाया गया है बीडीओ के द्वारा, उस जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा, चूँकि वो आ चुके हैं यहाँ पर। बच्चों ने धरना भी दिया, स्कूल बंद किया बताया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके द्वारा, चूँकि आपका कार्यकाल अब खत्म होने वाला है, कि क्या सरपंच को कोई सी भी पंचायत का जब आने वाले सरपंच के चुनाव होंगे तो सरपंच साहब को या हर सरपंच को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो, या फिर वो कुछ ऐसी बातें उनको मिलनी चाहिए कि उनको लगे कि यार गेस्ट पे गड्डी लगा दी जाए कम से कम, ताकि शिक्षा किसी प्रकार से बाधित न हो? इसमें क्या है, पहले तो जनसहयोग से क्या नाम के लगा देते हैं। अब जनसहयोग तो गांव में बहुत कम रह गया, इसलिए पंचायत को या तो अधिकार दें कि यहाँ पर बेरोज़गार बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो MA BA बैठे हैं, उनको अगर राज्य सरकार पंचायत को अधिकार दे दे तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि स्कूलों में क्या नाम से अगर कोई टीचर नहीं है तो पंचायत द्वारा मांग करने पर बच्चों के लगाया जाए
तो इससे राशि भी कम देना पड़ेगा और पढ़ाई भी ठीक होगी। जैसे प्राइवेट स्कूल में राशि कम देते हैं और पढ़ाई ठीक होती है, सरकारी स्कूल में एक अध्यापक को 80,000 रुपये देते हैं, फिर भी पढ़ाई उतनी नहीं होती जो प्राइवेट स्कूल में। इसलिए अगर विद्यालय में टीचर कम है तो पंचायत को आदेश दें तो राशि भी कम देना पड़ेगा और पढ़ाई भी ठीक होगी, तो बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा। तो ये बात इन्होंने सबसे अब तक की सबसे बड़ी बात बोली इन्होंने कि अगर पंचायत के पास मॉनिटरिंग का अधिकार हो जाए सरपंच साहब के पास, तो ये क्या होगा कि सरपंच साहब खुद ही स्कूल में एक बार विजिट कर सकते हैं सप्ताह में, महीने में, और माँ बाप से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि पंचायत में माँ बाप का आवागमन होता रहता है, तो पूछ सकते हैं कि भाई आपके बच्चे की पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं है किसी प्रकार का। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो आने वाले इलेक्शन है सरपंच के, तो अपने जो सरपंच के चुनाव लड़ेंगे लड़के या जो भी बुजुर्ग युवा महिलाएं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये संदेश देता हूँ कि हमारे किशनगंज साहबाद में फर्स्ट तो आरक्षण 49% है, जबकि एसटी का आरक्षण है 12%, यहाँ पर 36% है। एससी का 13%, तो 13% है। तो यहाँ 49% आरक्षण होने की वजह से किशनगंज साहबाद में एक बार एसटी आती है और एक बार, तो जो आरक्षण है उसको आरक्षण के दायरा में रखें। आरक्षण के दायरे से बाहर किशनगंज साहबाद दे रखी है। तो मेरे राज्य सरकार से अनुरोध है कि जब 12% एसटी का है तो किशनगंज आबाद में 36% आरक्षण क्यों दे रखा है एसटी का। अब यहाँ पर 39 सीटें हैं, इनमें से 19 एसटी एससी की आएंगी, 19 सीटें जनरल की आएंगी, एक ओबीसी की आएंगी, जबकि ओबीसी का 27% आरक्षण है, लेकिन ओबीसी का आरक्षण नहीं है, यहाँ पर 1% है। एसटी का 36 है, 13 एससी का है। इसलिए मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि आरक्षण के जो मामले हैं उनको यहाँ पर 12% ही रखा जाए, ना कि 36%। आपने सरपंच संघ के माध्यम से, जो आपके यूनियन बनी है सरपंच संघ की, उसके माध्यम से क्या यह मुद्दा उठाया कभी? मैंने आज दिन तक ये मुद्दा नहीं उठाया। इसका क्या कारण रहा, मतलब मुद्दा नहीं उठाया आपने? हमारे जो सरपंच संघ का जिलाध्यक्ष बना तो इन लापरवाही से 2 जिलाध्यक्ष बन गए। इसलिए मेरा इनसे मन उठ गया कि जब आप में संगठन की प्रक्रिया से सुचारू रूप से नहीं चलाई, इसलिए मैंने ये मुद्दा नहीं उठाया। मैं मीटिंगों में बहुत कम गया हूँ, मैं गया भी नहीं, क्योंकि जब जिलाध्यक्ष एक बनना था तो कांग्रेस की तरफ से दूसरा जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। हम सब ने जिलाध्यक्ष हमारे जो दिलावर जी हैं उनको बनाया, लेकिन दूसरे पक्ष ने, इसलिए मेरा इनसे मोहभंग हो गया। तो सरपंच साहब ने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।